अगर आपके घर अचानक से चोर या डाकू आ जाएं, तो क्या आप उस वक्त मार्केट जाके बंदूक और गोलियां खरीद के लाएंगे? डेफिनेटली नहीं। अगर ये चीजें आपके घर में मौजूद होंगी तो आप अपनी जान बचा लेंगे, अदरवाइज वो डाकू चोर आपको रगड़ देंगे। बीमारियां भी कुछ ऐसी होती हैं, ये चोरों और डाकुओं की तरह अचानक से आती हैं और आके आपका सत्यानाश कर देती हैं, इवन दो कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन की तरफ ले जाती हैं। तो वो कौन सी ऐसी 10 मेडिसिन हैं जो आपके पास घर में मौजूद होनी चाहिए? ये बेसिकली 10 मेडिसिन नहीं है, बल्कि 10 बुलेट्स हैं जो कि आप सेफ्टी के लिए अपने पास यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात को 2 बजे आपको पेट में दर्द हो जाता है या आपको तेज बुखार हो जाता है, तो क्या आप उस वक्त गाड़ी निकाल के मार्केट जाएंगे और वहां जाके आप फार्मेसीज ढूंढेंगे? अगर फार्मेसीज बंद हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है फिर आप क्या करेंगे? अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं जहां से मेडिकल स्टोर या डॉक्टर 1 घंटे की मुसाफत पे है, तो उस सूरत में आप क्या अपना टाइम वेस्ट करेंगे? याद रहे, इमरजेंसी के अंदर टाइम सबसे कीमती चीज होती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे 10 सप्लीमेंट्स हैं या मेडिसिन हैं जो आपके घर में हर वक्त आपके इमरजेंसी बॉक्स में मौजूद होनी चाहिए, ताकि इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको लेके अपनी जान बचा सकते हैं। मेरा नाम उस्मान अरशद है और इस वीडियो में मैं आपको 2 छोटे छोटे वाकयात सुनाऊंगा, जिस वाकयात को आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेडिसिन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। एक खातून है जो कि मरी के अंदर एक रिमोट एरिया में रहती हैं, अचानक से उनको डिहाइड्रेशन होती है, उनको डायरिया हो जाता है और जब तक उनको हॉस्पिटल लेके आया जाता है उसके दरमियान तकरीबन 2 घंटे का टाइम होता है और उसके दौरान उनका वो बेहोश भी हो जाती हैं और प्लस उनको फॉलिज का अटैक भी हो जाता है। अब आप सोचेंगे अगर लूज मोशन की वजह से उनको अगर ये सारा कुछ हुआ है, तो अगर वो फौरी तौर पे अपने घर के अंदर कुछ मेडिसिन यूज करके अपने आप को बेहोश होने से एटलीस्ट बचा लेती तो आज वो माजूर ना होती। इसी तरह हमारे एक टीचर थे, वो हमें कुरान पढ़ाया करते थे और वो नाबीना थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी आई साइट या आपकी जो नजर है वो कमजोर कैसे हुई? तो उन्होंने ये कहा कि मैं बचपन में बिल्कुल ठीक था, मुझे बचपन में मेरी माँ बताती हैं कि मुझे गर्दन तोड़ बुखार हुआ और उसके बाद से मेरी जो नजर है वो कमजोर होना शुरू होगी और इवेंचुअली आज मैं कुछ देख नहीं सकता। तो यहां से आपको अंदाजा होता है कि अगर बुखार को भी बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो इससे छोटे बच्चों की आई साइट की पूरी जान भी खतरे में पड़ जाती है। तो वो 10 मेडिसिन वो कौन सी ऐसी हैं जो कि आपके इमरजेंसी बॉक्स में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए? सबसे पहले आ जाती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इस दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली पेन किलर है। ये आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। अगर आपके ये घर में होगी, अगर आपको रात को 2-4 बजे बुखार हो जाता है, तो बजाय कि आप डॉक्टर की तरफ जाएं उस वक्त, अगर आपको डॉक्टर ना मिले या मेडिकल स्टोर बंद हो, तो आप इसको लेके अपने बुखार को कुछ देर के लिए ठीक कर सकते हैं। ये आपके बुखार के सिम्टम्स को सप्रेस कर देती है और सूरत में क्या होता है कि आप बेहतर अंदाज में सो सकते हैं। फिर सुबह उठ के आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको उसकी रूट कॉज बताएंगे कि आपको बुखार हुआ क्यों है, क्या कोई इन्फेक्शन है या ठंड लग गई है। नंबर 2, डायरिया। डायरिया को आपने इजी नहीं लेना। डायरिया बेसिकली एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, हम लोग इसको मजाक में उड़ाते हैं। आपके घर में एटलीस्ट 2 चीजें लाजमी होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को डायरिया से बचा सकें। पहली चीज है ORL, ये हाइड्रेशन के लिए होता है और आपकी बॉडी के अंदर से जो लूज मोशंस के बाद इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये उनको बैलेंस करने का काम करता है। और उसके बाद आपने स्मैक्टा साशे अपने घर में रखने हैं, इसको आप पानी में या दही में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी आंतों के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो खुश्क हो जाएगा और आपके इमोशंस ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आ जाती है पेन किलर्स। अगर आपको रात को 1 बजे दांत में दर्द शुरू हो गया है और आपके पास डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कोई ना कोई अच्छा पेन किलर यूज कर सकते हैं। आपके घर में डिक्लोफेनिक सोडियम मौजूद होना चाहिए और मेरी जो हार्ट फेवरेट पेन किलर है वो है आइब्रोफिन। ये दांत के दर्द के लिए भी वेरी इफेक्टिव है और बुखार की वजह से जो बॉडी के अंदर पेन होती है ये उसके लिए भी वेरी वेरी इफेक्टिव है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी एंटासिड्स। एंटासिड्स बेसिकली होती हैं जो आपके हार्ट बर्न में आपकी हेल्प करती हैं। अगर आपको तेजाबियत हो जाती है रात को, बेताशा आपके सीने में जलन है, इसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे और आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो अगर आपके पास घर के अंदर एंटी एसिड मेडिसिन मौजूद होगी तो आप उसे खा के अपने मैदे की जलन को ठीक कर सकेंगे। इसके अंदर ओमेप्राजोल और इसोमेप्राजोल ये काफी इफेक्टिव हैं, जो कि पाकिस्तान में नेक्सम और राइजी के नाम से सेल होती हैं। अगर आपके घर में ये मौजूद हैं तो आप इमरजेंसी की सूरत में इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास घर में कुछ ना कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस अवेलेबल होने चाहिए। घर में छोटे बच्चे होते हैं, अगर किसी को कोई चोट लग जाती है या छोटा मोटा निकन कट आ जाता है, वो लोग जो कि घर में शेव करते हैं उनके लिए
घर में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर डिटॉल और पायोडीन आता है। इस सूरत में आप इन्फेक्शन को फौरी तौर पे टैकल कर सकते हैं और उसे फैलने से रोक सकते हैं। अगर रात को अचानक से आपको खांसी शुरू हो जाए, तो खांसी एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको तो सत्यानाश होता ही है, बल्कि आपके साथ जो लोग सो रहे होते हैं उनकी भी नींद डिस्टर्ब होती है। इस सूरत में रात को बाजार से जाके खांसी की सिरप ढूंढने से बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर से हिफ्ज़े मा तकद्दुम इमरजेंसी के तौर पे कोई अच्छा सा एंटी कफ सिरप लिखवा लें, उसे अपने घर में महफूज कर लें। जब आपको खांसी हो तब उसको इस्तेमाल करके अपनी खांसी को रिलीफ दे सकते हैं। रात को अगर अचानक से आपके सीने में दर्द शुरू हो जाए और डॉक्टर के पास जाने से पहले पहले आपको ये फील हो कि आपका जो हार्ट है वो एग्जॉस्ट फील कर रहा है या ओवरलोडेड है, या आपको माइल्ड सा हार्ट अटैक आ रहा है, या आपको सीने में कंजक्शन फील हो रही है, तो उस सूरत में आप एस्प्रिन यूज कर सकते हैं। एस्प्रिन बेसिकली ब्लड के अंदर क्लॉट बनने से रोकती है, और डॉक्टर के पास जाने से पहले पहले अगर आपका ब्लड पतला हो जाएगा तो आपके हार्ट के ऊपर से जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आई हुई है, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन आई हुई है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को मैं यूज करने के हक में नहीं हूं, आप उसे सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एक मेडिकल एक्सपर्ट की अंडर सुपरविजन ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आप प्रॉपरली बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते तो उस सूरत में क्या होता है कि आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि वो उस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करते, फिर आपको हायर एंटीबायोटिक डोजेस पे जाना पड़ता है, या आपको नेक्स्ट जनरेशन या हायर जनरेशन की एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं। इस वजह से आप एंटीबायोटिक्स किसी भी मेडिकल सुपरविजन के अंडर इस्तेमाल करें। अगर आपको अचानक से एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, कोई आपको कीड़ा काट जाता है, या आपको बहुत ज्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नजला जुकाम हो जाता है, तो उस सूरत में आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर सिट्राजीन और सॉफ्टन बहुत इफेक्टिव हैं। ये आपकी आंखों में जो इचिंग होती है, जो वाटरी आइज होती हैं, जो वाटरी नोज होता है, जिसको भी ठीक करती हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम होता है तो आप सिट्राजीन को या सॉफ्टन को, इसका फार्मूला लोराटाडीन है, उसको आप यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने मेडिकल बॉक्स की जो एक्सपायरी डेट है वो लाजमी चेक करते रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।